नमस्कार साथियों। तो आज है 19 अगस्त 2025। लास्ट डे की तरह आज भी बाजार की सेंटीमेंट बहुत ही बढ़िया था, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 24,980 पॉइंट पे लगभग 0.42% तेजी के साथ। तो दोस्तों बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट है जो कि इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बट सबसे पहले चलिए आज मार्केट को थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करते हैं। सबसे पहली बात देखिए, कल रात की 10:30 की वीडियो दोस्तों अगर आपने ध्यान से सुना या समझा तो आपको पता होगा बहुत सारे टॉपिक को लेके हम लोग चर्चा किए थे कल रात की 10:30 की वीडियो में। उनमें से एक टॉपिक था मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट। अच्छा, मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल को लेके हम लोग जानकारी दिए थे, जैसे कि रेजिस्टेंस आपको मैं कहा था 25,000 की लेवल पता होगा आपको। सपोर्ट के लिए मैं आपको दो सपोर्ट लेवल कहा था आज के लिए। एक हो गया आपका 24,000 850 क्यों? क्योंकि मंडे के दिन इसी लेवल के ऊपर सपोर्ट मिला था और लास्ट वीक पे इसी लेवल पे बार बार हर्डल फेस किया था। अच्छा, सपोर्ट नंबर 2 आपको मैं कहा था कि मान लीजिए कि आज बाई चांस मार्केट थोड़ा सा डाउनसाइड होता है और 24,850 को ब्रेक करके नीचे आ जाता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से 24,750 ये कहीं ना कहीं अच्छा सपोर्ट दे सकता है। वैसे तो आज मार्केट काइंड ऑफ फ्लैट ओपनिंग दिया, मतलब लास्ट डे जहां पे क्लोजिंग हुआ था निफ्टी 50 में 24,876 पॉइंट पे, आज ओपन हुआ 24,891 पॉइंट पे। उसके बाद देखिए लगभग 9:45 के आसपास थोड़ा सा डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिला। फिर देखिए जब गेनिंग शुरू हुआ फिर निफ्टी 50 तो पीछे मुड़ के नहीं देखा। 12:35 बजे पे आज इंट्राडे हाई टच किया 25,000 के ऊपर जाके। उसके बाद सेकेंड हाफ में ऐसा कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं और लगभग उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग भी दे दिया। अच्छा, ये तो हो गया आपका निफ्टी 50। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें सेम निफ्टी 50 की तरह ही, मतलब निफ्टी 50 जैसे 25,000 की लेवल को ब्रेक करते करते रह गया, बैंक निफ्टी भी मैं कहूंगा 56,000 की जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल इसको ब्रेक करते करते रह गया। 55,965 पॉइंट तक पहुंच गया था और क्लोजिंग दिया 55,865 पॉइंट पे लगभग 0.23% तेजी के साथ। बट एटलीस्ट मूवमेंट हुआ है पॉजिटिवली, ये बेस्ट पार्ट है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। बाकी सेक्टर्स की अगर हम बात करें, कुछ सेक्टर में आज डिक्लाइन भी हुआ, कुछ सेक्टर में गेनिंग भी हुआ, थोड़ा सा आप देख लीजिए। जैसे कि बैंक निफ्टी पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया 0.23% ऊपर आके। अच्छा, आईटी सेक्टर में आज ठीक ठाक एक डिसेंट मूवमेंट हुआ। फार्मास्यूटिकल सेक्टर थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ। अच्छा, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर फ्लैट क्लोजिंग दिया। एफएमसी सेक्टर पॉजिटिव क्लोजिंग था। एमएनसी सेक्टर भी पॉजिटिव क्लोजिंग था। सर्विस सेक्टर भी ठीक ठाक क्लोजिंग हुआ। एनर्जी सेक्टर भी बढ़िया क्लोजिंग हुआ। रियलिटी सेक्टर में भी पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ। पीएसयू बैंक आज बहुत ही बढ़िया था एज कंपेयर टू प्राइवेट बैंक एंड बैंक निफ्टी। पीएसयू बैंक आज सच में बहुत ही बढ़िया था। पीएसई सेक्टर मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजिंग सेक्टर में भी बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ। कंजप्शन सेक्टर भी बढ़िया था। ऑटो सेक्टर तो आज बहुत ही बढ़िया था, मतलब लास्ट डे भी हमने देखा ऑटो सेक्टर में वही जीएसटी रिफॉर्म की वजह से 4% का मूवमेंट हुआ, आज भी तकरीबन 1.31% की मूवमेंट दिया। मेटल सेक्टर भी बढ़िया, मीडिया सेक्टर भी अच्छा था। सीपीएस सेक्टर थोड़ा सा करेक्ट हुआ। तो ओवरऑल बात करें दोस्तों, आज कहीं ना कहीं मार्केट की सेंटिमेंट काफी बढ़िया था। अब चलिए मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे लेके चलता हूं, बट उसके पहले आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और याद रखना दोस्तों, कल रात की 10:30 की वीडियो में जैसे कि बहुत सारे न्यूज बहुत सारे अपडेट मैं आपको दे दिया था, सो आज रात की 10:30 की वीडियो में भी आ जाएगा जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन पूरे दिन की मार्केट की अपडेट को कवर करेंगे। मिस मत करना वो वीडियो को, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए, सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं। मनी कंट्रोल की वेबसाइट में शेयर किया है कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स जिस वजह से आज मार्केट में रैली हुआ है। तो देखिए नंबर 1 फैक्टर तो यहाँ पे यही कहा कि देखिए ऑटो स्टॉक में आज भी रैली हुआ, बट मेरे हिसाब से ये प्राइमरी फैक्टर नहीं है, ये काइंड ऑफ सेकेंडरी फैक्टर्स है। बिकॉज ऑफ जीएसटी रिफॉर्म ऑब्वियसली ऑटो कंपनी को बहुत बेनिफिट मिलेगा क्योंकि ऑटो सेल्स बढ़ सकता है जीएसटी रिफॉर्म करने से। ओके, सो लास्ट डे भी हमने देखा था 4% का मूवमेंट हुआ, आज भी तकरीबन 1-1.5% के बीच मूवमेंट देखने को मिला। ठीक है, एक पॉसिबल रीजन हो सकता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया कि रिलायंस इंडस्ट्री में जो तेजी हुआ है, देखिए रिलायंस को आज एक बहुत बड़े लेवल के ब्रोकरेज फर्म ने अच्छा रेटिंग एंड टारगेट दिया है, सो जिसके चलते रिलायंस के अंदर भी गेनिंग हुआ है, बट मेरे हिसाब से वो सेकेंडरी रीजन है। अच्छा, तीसरा रीजन यहाँ पे कहा पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज। ये बात भी सही है कि आज सुबह से काइंड ऑफ ठीक ठाक ही चल रहा था पॉजिटिव मतलब ग्लोबल मार्केट। अच्छा, चौथा पॉइंट जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जियोपॉलिटिकल रिलीफ। इस बारे में ही आगे हम चर्चा करेंगे, तो इस पॉइंट को यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए क्रूड प्राइस भी काफी हद तक ड्रॉप हुआ है। अच्छा, एफआईएस तो लास्ट डे बाई भी किया था, आपके साथ में शेयर भी किया था, पता होगा आपको। इतने दिनों बाद एफआईएस ने फाइनली लास्ट डे मतलब सोमवार को 550 करोड़, अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं है बट स्टिल बाइंग तो बाइंग ही होता है ना। अच्छा, याद रखना इसी हफ्तों में जैक्सन होल सिंपोजियम मीटिंग है फेडरल रिजर्व की, और पॉसिबिलिटी है कि ये मीटिंग
जेरोम पावेल मतलब फेडरल रिजर्व की जो प्रेजेंट चेयरमैन है उनकी आखिरी मीटिंग हो सकता है। ठीक है, तो उस मीटिंग में भी आपको बहुत सारे चीज आपको मालूम पड़ेगा यूएस इकोनॉमी के बारे में। अच्छा, 8वां पॉइंट मेंशन किया कि रूपी काफी हद तक स्ट्रेंथ हो चुका है। जी हाँ, ये बात भी सही है, मैं आपको अभी भी दिखाऊंगा लाइव कि अभी कितना चल रहा है। ठीक है, सो ये कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया। अब चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल रात में हुआ डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपियन लीडर्स के बीच मीटिंग की आउटकम। भाई देखो दोस्तों, ये जो अपडेट है ना, जैसे ही मेरे पास पहुंचा मैं तुरंत इंस्टाग्राम में पोस्ट कर चुका हूं स्टोरी के थ्रू। तो आप में से दोस्तों कोई अगर इंस्टाग्राम में है, आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मुझे फॉलो करके जरूर रखना। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इस वीडियो की नीचे। ठीक है, बिकॉज वहां पे मैं आपको तुरंत अपडेट दे देता हूँ। जैसे कि वीडियो बनाने में आपको पता होगा कि थोड़ा सा टाइम लगता है, बट इंस्टाग्राम में तुरंत मैं आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप न्यूज की हेडलाइन देख सकते हो, ट्रंप यूरोपियन लीडर्स कॉल फॉर इमीडिएट सीज फायर, ट्राइलैटरल मीटिंग विथ जेलेंस्की एंड पुतिन पॉसिबल। चलिए देख लेते हैं नीचे क्या है मुद्दा। तो देखिए, आफ्टर अ हाई स्टेक मीटिंग विथ रशियस व्लादिमीर पुतिन दैट फेल्ड टू प्रोड्यूस अ सीज फायर, जो कि हमें 15 अगस्त रात को देखने को मिला था। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन मंडे सेड अ पीस डील फॉर द यूक्रेन वॉर इज विद इन रीच एज ही मेड यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की एंड यूरोपियन पॉलिटिकल हेवी हिटर। तो एक्चुअली कल रात की मीटिंग पे ना केवल यूक्रेन की प्रेसिडेंट जेलेंस्की था, उसके अलावा जर्मन की चांसलर भी था, इताली की तरफ से जॉर्जिया मेलोनी भी था, फ्रांस की तरफ से एमुअल मैक्रोन भी था। ऐसे दोस्तों यूके की प्राइम मिनिस्टर भी था, जो मतलब आप कह सकते हो कि यूरोप कॉन्टिनेंट की बड़े बड़े देश है, बड़ी इकोनॉमी है, उनके सब लीडर उस मीटिंग में शामिल थे। और कल रात की मीटिंग दोस्तों एक्चुअली बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था जब जेलेंस्की के साथ ट्रम्प की एक मीटिंग हुआ था, पता होगा आपको, लगभग 3 महीने पहले की बात है। तब हमने देखा था वहां पे तो काफी बेइज्जत भी किया था जेलेंस्की को, और ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी है तो कोई देश की लीडर है ना। अच्छा, तो कल रात की मीटिंग एक्चुअली काफी बढ़िया था और एक पॉजिटिव सिग्नल कहीं ना कहीं हमें मिला है। तो क्या है पॉजिटिव सिग्नल, तो आप देख लीजिए। पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद समझाता हूं। ठीक है, अच्छा, ट्रम्प स्पीकिंग विथ रिपोर्टर्स प्रेजेंट एट द व्हाइट हाउस सेड ऑल वुड प्रेफर एन इमीडिएट सीज फायर, बट दैट ही वाज ऑप्टिमिस्टिक दैट एन एग्रीमेंट कैन बी रीच्ड टू डिटेर एग्रेशन इन यूक्रेन। तो पॉसिबिलिटी दोस्तों है सीज फायर करने का, पर उसके पहले एक एग्रीमेंट डील करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, उसके बाद देखिए कौन कौन यहाँ पे उपस्थित थे, मतलब उस मीटिंग में। यहाँ पे आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया। अच्छा, सबसे पहला जो यहाँ पे आउटकम निकला है, सबसे पहला आउटकम ये है कि यूएस बैक यूरोपियन सिक्योरिटी गारंटी, जो अभी तक मतलब ये जो जंग चल रहा है ना लास्ट 3-3.5 साल से, यूक्रेन की प्रेसिडेंट जेलेंस्की हर बार यही मांग कर रहा है कि कुछ भी हो जाए हमें एक सिक्योरिटी गारंटी चाहिए। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एग्री हुआ है। द यूएस प्रेसिडेंट ऑल्सो सेड ही वुड बैक यूरोपियन सिक्योरिटी गारंटी फॉर यूक्रेन। तो यूक्रेन के लिए एक सिक्योरिटी गारंटी दोस्तों दिया जाएगा, जो कि 15 अगस्त मीटिंग पे आपके पुतिन भी राजी हुए थे। ठीक है, ये देखिए, ट्रम्प स्टॉप शॉर्ट टू कमिटिंग यूएस ट्रूप टू एफोर्ट, सेइंग इंस्टेड दैट देयर वुड बी अ नाटो लाइक। अब ध्यान से मेरे बात को समझने की कोशिश करना। यहां पे जैसे ही आपके मन पे आएगा कि सिक्योरिटी गारंटी मतलब क्या, क्या फ्यूचर में यूक्रेन को नाटो में शामिल करने का प्लान है, तो जी नहीं। यहाँ पे प्रॉपरली डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात में रिपोर्ट मतलब मीडिया के सामने आके कहा, रिपोर्टर के सामने कहा कि इसको सिक्योरिटी गारंटी मिलेगा। मतलब नाटो की अगर आप जो कानून देखेंगे वहां पे, जो नाटो की कानून पे रूल नंबर 5 में क्लियरली मेंशन किया कि अगर कोई भी नाटो देश पे हमला होता है तो पूरे नाटो जो कम्युनिटी है वो पूरे मिलकर मारेगा। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल 5 है सिर्फ इसको ही देगा, मतलब नाटो लाइक सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, बट नाटो में शामिल नहीं करेगा। समझ आ चुका है अभी? नाटो लाइक सिक्योरिटी देगा बट नाटो में शामिल नहीं करेगा। यही दोस्तों आउटकम निकला है जो पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ पे राजी हुआ है आपके जेलेंस्की कि चलो ठीक है सीज फायर कर लेते हैं। दे वांट टू गिव प्रोटेक्शन एंड दे फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट इट एंड वी विल हेल्प देम आउट विद दैट, ट्रम्प सेड। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द डील डन। और ये बात हमने देखा पुतिन भी कहा था कि चलो ठीक है नाटो में शामिल नहीं करे बट सिक्योरिटी गारंटी दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पैरा पे यहाँ पे मेंशन किया, इन अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप प्रेसिडेंट पुतिन एग्रीड दैट रशिया वुड एक्सेप्ट। इस लाइन को ध्यान से समझना। इन अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप प्रेसिडेंट पुतिन
agreed that Russia would accept security guarantee for Ukraine. तो 15 अगस्त रात की मीटिंग पे पुतिन भी राजी थे सिक्योरिटी गारंटी को लेके यूक्रेन के बारे में, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द की पॉइंट दैट वी नीड टू कंसिडर एंड वी आर गोइंग टू बी कंसिडरिंग दैट अ टेबल। तो अभी देखिए डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश यही है कि एक ही टेबल पे आपके पुतिन और जेलेंस्की इन दोनों को आमने सामने बैठाना और कहीं ना कहीं एक मतलब म्यूचुअल रास्ता निकलने का कि कैसे इस जंग को रुका जाए। अब देखिए दोस्तों, आप इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर शेयर कीजिए। बट मेरे ओपिनियन के हिसाब से ना इतना जल्दी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक तरफा बात हो रहा है। ये जो कल रात की अपडेट आया है कि चलो ठीक है इमीडिएट सीजफायर हो सकता है, ये एक तरफा बात है। अब सब कुछ यहाँ पे डिपेंड करेगा इस व्यक्ति के ऊपर, व्लादिमीर पुतिन, क्योंकि इनका कुछ शर्त है। आपको पता होगा, इसके पहले भी आपको मैं कहा था 15 अगस्त वहाँ पे भी हमने देखा था, या इसके पहले भी अलग अलग मीडिया में इन्होंने रिपोर्ट में कहा था कि पुतिन को एक्चुअली चाहिए ये वाला क्षेत्र। ध्यान से समझना। चलो ठीक है, एक तरफ तो हो चुका है कि सिक्योरिटी गारंटी मिलेगा यूक्रेन को, ये अलग बात है। बट रशिया यही चाहते हैं, पुतिन यही चाहते हैं कि ये 3.5 साल से जो बॉम्बार्डमेंट करके या इतना मेहनत करके जिस रीजन को लिया है, कब्जा किया है, उसको यूक्रेन गिव अप कर दे। ध्यान से समझने की कोशिश करना। रशिया का प्लान यही है कि ये वाला जो क्षेत्र है इसको कंप्लीटली गिव अप कर दे यूक्रेन। अब बात ये कि कल रात की आउटकम पे, कल रात में जो मीटिंग हुआ ना, इसमें ऐसे कोई भी टॉपिक डिस्कशन ही नहीं हुआ या ऐसे कोई खबरें नहीं आया, ठीक है। सो जिस वजह से मैं कहूँगा कल रात की चलो ठीक है मीटिंग तो सक्सेसफुल रहा, जेलेंस्की की तरफ से इमीडिएट सीज फायर करने का भी एग्रीमेंट किया है। बट ये व्यक्ति दोस्तों अब क्या चाहते हैं, इसको बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो मुद्दा भी यहाँ पे फंसा हुआ है। तो जो भी है मैं कहूँगा भारत या भारतीय के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये जंग रुक गया तो कहीं ना कहीं भारत के लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है। बट हाँ, इमीडिएटली मैं कहूँगा जब तक ना कोई कंक्लूजन एक मतलब ऑफिशियल कुछ भी हो जाए तब तक कोई ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बाकी बात करें, देखिए एक और दोस्तों बढ़िया अपडेट है, मैं कहूँगा ये भारत के लिए एक्चुअली बहुत बड़ी जीत है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, इंडिया गेट्स रिलीफ एज चाइना मूव टू लिफ्ट कर्व ऑन रेयर अर्थ फर्टिलाइजर। दोस्तों आपको पता होगा यूएस को काउंटर करने के लिए पूरे दुनिया की जो रेयर अर्थ मटेरियल्स उसको सप्लाई कम कर दिया था, एकदम ना के बराबर कर दिया था। और पूरे दुनिया में हमने देखा कि रेयर अर्थ की एक कमी दिखाई दिया, भारत पे भी कमी दिखाई दिया है ना, उसका डिमांड लगातार बढ़ता जा रहा है। सो यहाँ पे चाइना ने, अब आपको पता होगा कल मतलब आपकी 18 तारीख को एक्चुअली चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर वांग ही भारत में पहुंचे, भारत में आके भारत के जो जयशंकर साहब हो गया, डोवाल साहब हो गया, उनके साथ बातचीत किए। और दोस्तों ये मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं भारत के लिए भी बहुत पॉजिटिव अपडेट है, क्योंकि आज भारत एक डेवलपिंग नेशन है और भारत में लगातार ईएमएस सेक्टर ग्रो कर रहा है। ऐसे में देखिए रेयर अर्थ की अगर कमी रहा तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हो सकता था। तो फाइनली यहाँ पे चाइना ने क्या किया, भारत के ऊपर, पूरे दुनिया के ऊपर नहीं, सिर्फ और सिर्फ भारत को लेके लिफ्ट कर्व कर दिया, ठीक है। मतलब जो रेयर अर्थ है भारत को सप्लाई करेगा पहले जैसा ही। चलो ये एक बहुत बड़ी मैं कहूँगा कूटनीति वाली जीत है। अच्छा, उसके साथ साथ एक और देखिए यहाँ पे रिपोर्ट आया है, प्रपोज जीएसटी रिफॉर्म बाय गवर्नमेंट में कूल इन्फ्लेशन, ओपन डोर फॉर आरबीआई रेट ईजिंग, ये एक्सपर्ट का कहना है। चलो ठीक है, ये तो काफी बेनिफिट मिलेगा। अच्छा दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ। आज एशियन पैसिफिक बाजार कैसा था, जैसे कि जापानीज मार्केट आज हो सकता है कि थोड़ा बहुत वीक था, बहुत वीक नहीं था। चाइनीज मार्केट भी थोड़ा थोड़ा वीक था, हांगकांग मार्केट भी थोड़ा थोड़ा वीक था, साउथ कोरियन मार्केट भी थोड़ा थोड़ा वीक था, इंडियन मार्केट आज काफी बढ़िया था, ताइवानिश मार्केट भी वीक था, ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी वीक था। ये खचरा आज बहुत चला है। अच्छा, न्यूजीलैंड की मार्केट भी आज थोड़ा वीक था, मलेशियन मार्केट ठीक ठाक था, सिंगापुर मार्केट भी ठीक ठाक था, थाई मार्केट भी थोड़ा वीक था, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट आप थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए अभी यूएस में लोकल टाइम सुबह के 7:12 डॉ जोन्स की जो फ्यूचर है 0.12% पॉजिटिव में चल रहा है। अच्छा, नैस्डैक की जो फ्यूचर है वो भी थोड़ा पॉजिटिव, अच्छा नहीं, नैस्डैक की फ्यूचर थोड़ा नेगेटिव में 0.15% नीचे चल रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी आज रात में क्या होता है। बट बेस्ट पार्ट ये है, एक तो देखिए एफआईएस की वापसी हुआ है लास्ट डे, आज भी देखने लायक रहेगा। उसके साथ साथ दोस्तों आपको पता होगा कल रात की 10:30 की वीडियो जब मैं रिकॉर्ड करा था तब इंडियन करेंसी यहाँ पे था 87.3 समथिंग पे, उसके बाद देखिए आज यहाँ पे पहुंच चुका, मतलब प्राइस काफी गिरा है और वैल्यूएशन काफी इंक्रीज हुआ, ये बेस्ट पार्ट है। ओके,
सो दोस्तों अभी देखिए मार्केट से रिलेटेड हो या जियोपॉलिटिकल अपडेट हो, आपके साथ मैं शेयर कर दिया। याद रखना नेक्स्ट कुछ वीडियो में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर हम लोग चर्चाएं करेंगे, आप लोग के साथ साझा करेंगे। सो एक भी अपडेट मिस मत करना, और खास तौर से दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।